ये ये भी करे। हाँ, 2 शुरू कर लो ना। आज हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि में जो हमारा एनडीएस का जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी का इधर शिविर चल रही है। आज हमारा 4 तारीख है, 2 जून से 11 जून तक 2023 तक है 10 दिन का शिविर। तो 4 जून 2023 है आज। तो ये शिविर में हमारा गुरुजी का जो हमारा आश्रम में पदार्पण हुआ, बहुत हमको बहुत आनंद, बहुत खुशी है इसकी। और मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं साधु आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो ये जो हम देख रहे हैं वीडियो, ये हमारा जो दिव्याशीष आश्रम में जोगेश जी थे, हमारा उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, पैरालिटिक अटैक हुई थी। वो 2022 अप्रैल 1 को इधर आए थे और इधर 6 महीना रहे थे। उनको क्या रिजल्ट मिला, एनडीएस अपना के क्या हुआ, ये सब चीजें उनका अनुभव सुनाने के लिए ही उन्होंने करनाल से, हरियाणा से जोगेश जी यहाँ शिविर पे आए, हमारा गुरुदेव को उनका अनुभव सुनाने के लिए कि मैं कैसे ठीक हुआ और कैसे कोमा स्टेज पे मतलब था। और कोमा डॉक्टरों ने बोले थे कोमा स्टेज रहेगा, कभी नहीं ठीक होगा, ये ऐसे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं तो जिंदगी जाएगा, नहीं तो कोमा में पूरा रहेंगे। तो ये इससे कैसे बाहर निकले, ये अनुभव उन्होंने सुनाने के लिए गुरुदेव के पास आए हैं। और गुरुदेव अभी पूछेंगे उनको क्या हुआ क्या नहीं। अब गुरुदेव आप पूछिए इनका जो भी है, कैसे क्या हुआ जोगेश जी को। आपका नाम, गांव, ये सब कुछ तो इंट्रोडक्शन दे दिया आनंदी माँ ने। अब आपका मोबाइल नंबर आप बताएंगे। मैं योगेश कुमार, मेरा मोबाइल नंबर है 9813660080 और मैं करनाल हरियाणा से हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये बहुत वंडरफुल है कि मतलब जब मुझे ये बीमारी हुई थी, एसेंशियल था, आज का पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ट्रीटमेंट वो नहीं है, क्योर नहीं है, देयर इज नो क्योर इन द वर्ल्ड। और जब मुझे ये डिटैच हुआ थी बीमारी, तो डॉक्टर पीजीआई चंडीगढ़ में मेरा ट्रीटमेंट चला था। और वहाँ पे जब उन्होंने बताया था, ये बीमारी का पता लगा था, बहुत सारे बोन मैरो का टेस्ट हुआ था जिसमें मुझे इस बीमारी का पता लगा था। और उसके बाद मैं भगवान के सामने रो रहा था क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स बहुत बढ़ रही थी। 7 लाख से बाद 7.5 लाख, उसके बाद 2 लाख हो गई थी। और 9 लाख के बाद मैं भगवान के, मैं कोई रास्ता दिखाओ भगवान जिससे मेरी दवाई बंद हो जाए और मैं अपने आप मतलब मैं क्योर भी कर पाऊँ। जब यूट्यूब देख रहा था तो चौहान साहब गुरुजी का वीडियो मुझे दिखाई दिया। तो उस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे प्रकृति के सहारे जब हम अपने आप को बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के खुद ही ठीक हो सकते हैं। और उसको मैंने फॉलो करना एनडीएस को फॉलो करना शुरू कर दिया। और गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाते रहे और मैं मतलब ठीक होता रहा। लेकिन मुझसे ये गलती हुई कि मैंने एक टाइम थोड़ा पका हुआ शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने गुजरात में या वहाँ भी शिविर अटेंड किया था, लेकिन उसके बाद आराम मिला मुझे। लेकिन पिछले साल लास्ट ईयर जब मैंने पका हुआ शुरू किया था,
उसके बाद मेरे को ब्रेन हेमरेज हुआ। और उसके बाद जो पिछले साल जनवरी की बात है ये, और जनवरी में ब्रेन हेमरेज मतलब ऐसा हो गया था, पैरालिटिक हो गया, सिर्फ पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा था, सुन नहीं पा रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ सुनना और समझना ही चल रहा था बस, और कुछ भी नहीं, शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था, पूरी तरह से हेमरेज हो गया था, पैरालाइज हो गया था। और उसके बाद मेरे घर वालों ने, ये मेरे मतलब इतने गवाह हैं कि ये मुझे उठा के यहाँ पे गुरुजी पे जब कॉल किया, इन्होंने यहाँ का एड्रेस दिया और यहाँ पे ले आए दिव्याशीष आश्रम में, और यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल बिल्कुल बढ़िया तरह से ट्रीटमेंट चला, जिससे मुझे ठीक होने में कम से कम 1 साल लग गया। और 1 साल में अब मतलब ये कह सकता हूँ मेरी एनर्जी बहुत बढ़ गई है। और आनंदी माँ जी ने मतलब, और सुरेश भाई जी ने जो तप सेवा सुमिरन मुझे सिखाया, सही अर्थों में मुझे यहीं पर इनके करीब रह के पता लगा। और इन्होंने यहाँ पे 6 महीने तक लगातार रहा, तो यहाँ पे हम मुझे बहुत करीब से इनको जानने का मौका मिला। इन्होंने इतना प्यार दिया और हर टाइम लगे, सुरेश भाई जी तो हर टाइम ही लगे रहते हैं, दिखने में बेशक कठोर हो लेकिन दिल के बहुत साफ हैं, और हम मतलब हमारे लिए सही गाइडेंस देते हैं और बहुत ही हमारा भला करते हैं। और मतलब डॉक्टर्स पे जब मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हुई, जब ये प्लेटलेट्स हैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, तो वो हैरान हो गए डॉक्टर्स देख के, क्योंकि जब रिपोर्ट्स उन्होंने देखी थी तो करनाल के सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी, और उन्होंने वो इतने हैरान हुए देख के कि ये इसका तो इलाज ही नहीं है, ये कैसे ठीक हो गई। लेकिन वहाँ यहीं पे सिर्फ एनडीएस को अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती, बस यही का कंडीशन है। और मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से आज मैं दुनिया में हूँ, नहीं तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। अगर ये प्रचार नहीं करते, आराम से रह लेते, बस दुनिया को नहीं बताते। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु जी का। वजन आपका वजन कुछ कम दिखता है, हाँ जी, तो इतना ही था, कम था? कम था, बहुत कम था, 36 था, अब 42 हो गया, लेकिन अब एनर्जी बढ़ गई है गुरु जी बहुत। यानी कि वजन भी बढ़ा, एनर्जी भी बढ़ी, हाँ जी, और भजन, प्रभु भजन प्रभु के बहुत नजदीक आ गया मैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये अनुभव से हमें कुछ जानने को मिलता है हम्म, कि यदि हम गलती कर देते हैं तो हमें ही भुगतना पड़ता है। जब तक पूर्ण सफाई नहीं हो गई है तब तक यदि हम फिर से कुछ ऐसा कूड़ा कचरा भोजन मुंह के द्वारा शरीर में डाल देते हैं तो कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। ये केवल भोजन नहीं, दवाइयां भी इससे ज्यादा खतरनाक है। तो ये अनुभव जो आपके सामने रखे जाते हैं, कुछ इससे हमें बोध लेना है। बाकी उनको जो ठीक हुआ सुन के हमें ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ऐसे क्रॉनिक डिजीज में भी ये सिस्टम काम करती है, तो हमारे रोग तो इसके आगे बहुत छोटे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी और कर सकेंगे तो हमें भी परिणाम मिलेगा, लेकिन करना हमें पड़ेगा। केवल सुनने से, समझने से कुछ होने वाला नहीं है। सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, लेकिन करना पड़ेगा। तो
बहुत सारे वीडियोज है, बहुत डिफरेंट डिजीज पे हैं। केवल डिजीज ठीक होते हैं ऐसा भी नहीं है, एक्सीडेंटल केसेस में भी काम करता है। यानी कि शारीरिक हो, ऐंद्रिक हो, कमजोरी चली जाती है, शक्ति का प्राकट्य होता है, मौज मजा मस्ती फिर से मिल जाती है, मानसिक तनाव हट जाता है, बुद्धि में सही ज्ञान मिल जाता है। तो ये सब जब लोगों का अनुभव हम सुनेंगे तब हमारा हौसला बढ़ेगा और हम प्रेरित होंगे, हिम्मत बढ़ेगी, और जब करेंगे तो हमें भी फायदा हो सकता है, शारीरिक, ऐंद्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक सभी स्तर पे। और एक साधना है जो हमें प्रभु से मिलाने का एक मार्ग है, जो प्रभु कृपा से मिलता है। तो ऐसे अनुभव सुन के हम भी एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़े और हमारे जीवन में बदलाव लाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाए। तो इतनी ही आप सभी से अपेक्षा है, दो हाथ जोड़ के प्रार्थना है। धन्यवाद। गुरु जी एक बार जो दोबारा जो समस्या आई थी उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने एनिमा नहीं किया, और गुरु जी वो आपको बोलते हैं कि सफाई करें, और सफाई ही सबसे बड़ा इलाज है इसका। और एनिमा जरूर करें, अगर उपवास कर रहे हैं तो एनिमा इज मस्ट। और गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं दोबारा की ओर हो पाया, और बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपका प्लेटलेट कितना था और कितना हुआ अभी वो भी बता दीजिए। हाँ जी, शुरू में जब मेरा टेस्ट हुआ था 7.5 लाख था, जो बढ़ के दवाई ले रहा था, मेडिसिन चल रही थी, लेकिन बढ़ के साइड इफेक्ट्स भी हो गए थे और 9 लाख हो गई थी। प्लेटलेट्स बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहीं पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई क्योर नहीं है, सिर्फ एनडीएस ही इसका क्योर है, और सिर्फ एनडीएस अभी ओनली। कितना है? अभी नॉर्मल 3 लाख 3.5 लाख कुछ है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। आपका और जब थे आपको 6 दिखता था आंखों में, हाँ, वो कैसा था बता दीजिए। मतलब एक इंसान 6 दिख रहे थे, और जो एक डॉक्टर्स थे, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, और उन्होंने कहा था कि मतलब इसका कहीं पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मेडिकल साइंस में इसका इलाज ही नहीं है, और इसका इलाज सिर्फ एनडीए से मुझे मिला। थैंक यू। तो आप सुने अभी जोगेश जी का अनुभव, और उन्होंने जब आए थे इधर सिर्फ सांस चल रही थी, और सुरेश बेटा ने उनको कंधे से ऊपर लिए थे और उनको मतलब एनीमा करवाए थे और निर्जला करवाए थे। निर्जला में ही इन्होंने ठीक हुए हैं। 5 दिन कंटिन्यू निर्जला करे और दिन में 12 बार एनीमा करे। बेड रिडन थे, चल नहीं पा रहे थे, गर्दन टेढ़े हो गई थी, आंखें टेढ़े हो गया था, जूस भी नहीं जा रही थी, जूस भी गिर जा रहा था उनका। लेकिन उन्होंने 10 दिन तक, मतलब 10वां दिन में उन्होंने जो उनका आवाज खींच गई थी, उनका आवाज खींच गया था, तो पहला शब्द आनंदी माँ बोले। अब धीरे धीरे उनका आवाज अभी तो बहुत स्पष्ट है। हम तो बहुत खुश है कि बेटा का आवाज सुन के, उनका बोलना सुन के, उनको देख के मेरा दिल भर गया। मैं परमात्मा को शुक्राना करी, बहुत गुरुजी को शुक्राना करे, सुरेश बेटा को शुक्राना करी कि इन्होंने मतलब इनको नया जन्म इनको मिला, जब डॉक्टरों ने मना कर दिए थे। तो और अभी उन्होंने खुद अपने हाथों से प्रसाद पा रहे हैं, हाथ उठा पा रहे, पहले हाथ भी उठा नहीं पा रहे थे और चल नहीं पा रहे थे, अब बढ़िया चल पा रहे हैं। बेड रिडन थे, उन्होंने अटैक जो आया था जब, और अभी उन्होंने बहुत खुश है और धीरे धीरे और हो जाएगा। लेकिन उनको 1 साल लगा, तो सब्र करना है, पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, तो हम इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इन्होंने कभी भी हारे नहीं, मौन रहे। गुरुजी अभी भजन का बात पूछे इनको, तो आप कितना मौन थे, सुमिरन कर रहे थे, मौन में थे, बताओगे क्या?
मतलब जब से मैं एंडिस को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं भगवान के इतना करीब आ गया हूँ। और लेकिन टाइम लगता है, समय लगता है, उसको इंतजार करनी पड़ेगी, 1 महीना 2 महीना। लेकिन पेशेंस अगर है तो हम ठीक हो सकते हैं। अगर पेशेंस है तो अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं जब से एंडिस को फॉलो किया है। और मैं माँ जी के पास जैसे जाता था तो इनको इनकी भक्ति से इतना इतना ऑरा मुझे मिलता था, बहुत ज्यादा मैं महसूस कर सकता हूँ ये बात। थैंक यू जी। उन्होंने मोबाइल भी नहीं चला रहे थे, 6 महीना मोबाइल उनका स्टॉप था। आप लोग इसी से भी हमारा मतलब ठीक नहीं होते, उसका ओरा रेडिएशन मोबाइल का ठीक होने नहीं देता है। तो इन्होंने मौन रहते थे और मोबाइल भी 6 महीने उन्होंने देखे ही नहीं, 6 क्या 7-8 महीने नहीं देखे होंगे। और उनका हाथ नहीं चल रही थी, टाइप कुछ नहीं कर पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे। अब बढ़िया से लिख पा रहे हैं, टाइप कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, यही सबके सामने उन्होंने दिखाए। तो आप लोगों को भी अगर क्रोनिक डिजीज में है तो आप इस तरीके से न्यू डाइट सिस्टम को अपना जीवन शैली बनाइए, लाइफस्टाइल बनाइए, भरोसा करिए और माँ प्रकृति के साथ जुड़ जाइए। और माँ प्रकृति का ही हम आहार ले, कुक फूड त्याग कर दिए, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, बीड़ी सिगरेट, नशा, ये सब हमारा भोजन कुछ भी नहीं है। तो इसका त्याग करें, यह त्याग का मार्ग है और हम आगे जाए इसमें। और जो इसको करना चाहते हैं, हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में ये न्यू डाइट सिस्टम का आध्यात्मिक साधना केंद्र है। और यहीं आके जो क्रोनिक है और जो करना चाहते हैं ठीक से पूरी तरह, जैसा सुरेश जी करे हैं, जैसा जोगेश जी करे हैं। सुरेश जी भी क्रोनिक डिजीज कैंसर 4 स्टेज निकल गई थी, उनसे वो ठीक हुए हैं। और उनको भी डॉक्टर मना कर दिए थे और डॉक्टरों ने उनको भी हैरान हो गए देख के कि इन्होंने जिंदा है अभी बोल के। तो दोनों बेटे ने ऐसे क्रोनिक डिजीज से ठीक हुए और हमारा गुरुदेव ने उनको दोनों को नया जन्म दिया है। इसीलिए दोनों बोलते हैं कि मेरे जीवन दाता, हमारा जीवन दाता परम पूज्य सरदार बीबी चौहान गुरु जी हैं बोल के। तो आप लोग इसको अपनाइए और इसको अपनी जीवन शैली बनाइए। और आना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, जो कैंसर में पीड़ित है, पैरालिटिक है, क्रोनिक है, करना चाहते हैं, यहाँ निःशुल्क होती है सेवा। और ये सुरेश बेटा का संकल्प है, निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से करते हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश बेटा आप बोलोगे कुछ क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।